मीडिएशन हमारी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की। एज ए नेशन हम किसी भी खाते में नहीं गिने जा रहे थे, लेकिन ये कि उस पर अब अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम भी किसी लाइन में खड़े होंगे। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई नहीं कर सकता, बट ये ऑनरशिप हमें अल्लाह पाक ने हमें इस ऑनरशिप से नवाजा है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और मीडिएशन हमारी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की। अगर 1970s की बात करें, हमने चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को मिलाया, जो कि उनके पास कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स नहीं थे। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर एक्ट किया है और अभी भी अपने रिवायात को हमने बरकरार रखा है, सस्टेन किया है और ग्लोबल कैटास्ट्रफी को हमने रोका है। न्यूक्लियर पावर जो है ना, इसराइल न्यूक्लियर पावर, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के ऊपर जो है ना एक कैटास्ट्रॉफिक इन्वेजन या अटैक की तरफ जा रहे थे, तो हमने उसको मीडिएट आउट किया। अभी डायलॉग के थ्रू या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उसको जो है ना एड्रेस करने की अपनी एक कोशिश की, जिसने हमने बल्कि ना सिर्फ ईरानियों को, ना रीजन मिडल ईस्ट को, बल्कि पूरी दुनिया के एक ह्यूमैनिटी को हमने एक सर्व करने की कोशिश की है। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो आपने आज सिक्योरिटी के हालात को कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी, जब लोग आते हैं तो कैसे उनको अच्छा फील? पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है, लेकिन उसकी जो है ना एक पोर्ट्रे जो होती है, उसकी जो मतलब पूरी दुनिया में उसकी जो नैरेटिव डिफ़ाइन किया गया है, पेश किया गया है, वो ज़रा इनसिक्योर पेश किया गया है। उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल अदरवाइज रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, जो अकरेंस होती है, उसको टेकल करने के लिए कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान की तरफ से। हमारे आर्मी चीफ़ की सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल उनके साथ जो काम कर रहे हैं, और बड़ा एक अच्छा है पूरी दुनिया के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 ये हो सकती थी मज़ीद, अगर इसको ना रोका जाता या इसमें कोई इंटरफेरेंस ना होती तो ये मज़ीद ज़्यादा जानों का ज़ाया हो सकता था। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और एक पाकिस्तान की दुनिया में रेपुटेशन, जो कि एक ज़ाहिर बात है एज ए नेशन हम किसी भी खाते में नहीं गिने जा रहे थे, लेकिन ये कि उस पर अब अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम भी किसी लाइन में खड़े होंगे। आपने आज सिक्योरिटी के मामला जो है कैसे देखते हैं? आज के दिन ये है कि इस्लामाबाद में हम खड़े हैं ब्लू एरिया में। एक चीज़ है कि अभी सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये 9 और 10 को इन्होंने छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अभी चल रही है, जो कि एक हम रेड जोन में खड़े हैं। तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अव्वल होती है। तो अगर सबके लिए, अगर ये इदारों को जैसे कोई भी इदारे हैं उनको छुट्टी अगर दी गई है या वर्क फ्राम होम है, तो बाकी जो प्राइवेट इदारे हैं वो अभी बिल्कुल खुले हैं, खुलेआम सारा इधर चल रहा है, काम हो रहा है। तो उनको भी इस चीज़ की फेवर देनी चाहिए कि सिक्योरिटी में वो भी आते हैं, उनकी भी जो है इसमें छुट्टी होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा हमारी गवर्नमेंट को, जो करंटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई नहीं कर सकता, बट ये ऑनरशिप हमें अल्लाह पाक ने हमें इस ऑनरशिप से नवाजा है और दिस क्रेडिट गोज़ टू हमारे आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को जाता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जब तक इस दुनिया में या इन अमन नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में जो है ये बहुत बड़ा स्टेप था कि इन दोनों मुल्क कंट्रीज़ के दरमियान ये जो मायदा है, जिसको अमन का मायदा कह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए ये रीजन के लिए भी बहुत बेहतर है। और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये डिसीजन बहुत अच्छा है और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये अमन जो है या मायदा जो भी है ये खैर वाफियत से हो जाए और ये इन फ्यूचर जो है ये बरकरार रहे। आपने देखा सिक्योरिटी के मामला भी बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं, क्या कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल जी, सिक्योरिटी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। नो डाउट कि हर तरफ हम जहाँ पे भी जाते हैं, मतलब कोई इशू तो नहीं है हमें, मतलब आने जाने में आवाम को। जैसे वो कह रहे कि एक वो हाइप सी बनी हुई है कि जी रूट्स रास्ते बंद हैं या वट एवर जो भी है, बट रास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है और हमारी सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत अच्छी, ऐसा कुछ भी सच इशू नहीं है। सिक्योरिटी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं गवर्नमेंट की तरफ से और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि दिस क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। करंट सिचुएशन के हवाले से मैं अपनी राय यही देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक ये यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, जो पाकिस्तान
इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, जिसमें अमेरिका, इसराइल और ईरान के हवाले से तो पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो डिग्निटी है वो सारी दुनिया इस वक्त कांटेक्ट कर रही है। और बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसमें अपना अहम किरदार अदा करें। एज अ नेशन सारे लोग इस वक्त इकट्ठे हैं और मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ना, इसमें पूरी दुनिया में तारीफ़ भी हो रही है और एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान।